नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं देश के अंदर चुनावों की। जी हां, चुनाव 2024 लोकसभा के चुनाव हुए। जिस तरीके से सभी जो चैनल्स थे या पूरा जो मीडिया था, वो जिस तरीके का प्रेडिक्शन कर रहा था, चुनावी आंकड़े उसके मुताबिक बिल्कुल भी फिट नहीं बैठे। आरोप प्रत्यारोप कुछ भी रहे हो, परंतु सबसे बड़ी चुनावी हार में जो हम एक बार इस चीज को देखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद हमने जो कंक्लूजन निकाला है, वो सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पे योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश था, आखिर उसमें मोदी और योगी को इतना बड़ा झटका लगा कैसे? कल तक हमारे सामने कई तरीके की दुविधाओं के अलावा एक सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न था, और उसका जो उत्तर था वो ये था कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो झांसा दिया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह झटका लगा। लेकिन ऐसा नहीं था, हम अपनी जगह पर गलत थे। दरअसल हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपा सालार योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या में निर्माण कार्य किया, सचमुच पूरे देश और दुनिया ने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा, या हम यूं कहें कि किसी को भी ये देखने नहीं दिया गया कि अयोध्या के अंदर इतने बड़े पैमाने पर विनाश किया गया, जिसका बदला अयोध्या के लोगों ने ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया। और इसका खामियाजा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा। सचमुच ये बहुत डरा देने वाला था। और उस टाइम पर ये सारी चीजें मीडिया और सोशल मीडिया में कैसे नहीं आ पाई, या फिर कैसे कंट्रोल किया गया कि पूरे जो देश का जो मीडिया था, उनसे इन सभी चीजों को छिपा लिया गया। एक बात बड़ी जबरदस्त मैं आपको बताने वाला हूं, आपसे शेयर कर लेता हूं। जितना भी प्रोमिनेंट मीडिया है, यानी कि जो चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, उनको सरकारें खरीद लेती हैं। ये मजबूरी होती है सरकारों की कि वो किसी भी तरीके से उनको ऐड का झांसा देकर या ऐड का प्रेशर देकर, एडवर्टाइजमेंट का, उनसे अपनी बड़ी खबरों को रुकवा दिया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है, परंतु क्योंकि चल रहा है अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सोशल मीडिया कैसे फेल किया गया, यानी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने या फिर योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी ने यूट्यूब पर भी कब्जा कर लिया था? लगता ऐसा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ प्रभु राम श्री राम मंदिर के ऊपर लिए बनाने के लिए जो किया योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, सचमुच वो बहुत शर्मनाक था। बहुत 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 शर्मनाक था। अगर कुछ वीडियो जो अब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अगर इन वीडियो को हम इनका कंडेम करते हैं, हम इनको बिल्कुल सही साबित नहीं कर रहे, लेकिन अगर इन वीडियो को सच मान लिया जाए, ये हमारे सोर्सेज है, ये हमारा एक जो सोशल मीडिया पे जो चलाया जा रहा है या जो चल रहा है, ये केवल उसका हिस्सा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि ये चलाया जा रहा है, तो तब भी सरकारों को या लोगों को इसे देखना चाहिए, उनके सामने आना चाहिए, और अगर ये फर्जी है तो भी देखना चाहिए। तो सबसे बड़ा आप इसी बीच में हम आपको एक बात बताते हैं कि आपको याद है जब एक समय पर देश के अंदर संजय गांधी ने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए देश के अंदर नसबंदी लागू की, तो उस नसबंदी का प्रशासन ने बहुत दुरुपयोग किया।
ऐसे ऐसे युवाओं की भी नसबंदी कर दी गई जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई। ये टारगेट सभी अधिकारियों को दिए गए थे और उन अधिकारियों ने इसका जमकर दुरुपयोग किया। सरकारी नौकरियों में जितने लोग थे उन सब अधिकारियों ने अपने नीचे बाबुओं को टारगेट दे दिया और उन अधिकारियों ने अनाप शनाप नसबंदी शुरू कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि संजय गांधी जैसा नेता बुरी तरीके से हार गया था। पूरे देश के अंदर एक हवा चली और इस हवा के अंदर कांग्रेस कहीं बहकर रह गई। वही हाल राम मंदिर को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों ने और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने शायद इन नेताओं की नाक के नीचे इनसे छिपाकर ये जो पाप किया, इस पाप का जो फल है वो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भुगतना पड़ा है। ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये एक दिन की बात नहीं थी। दरअसल ये बात ऐसी थी जो धीरे धीरे करके ये पाप अपने आप में सर्कुलेट होता गया और वहां पर जितने लोग थे उन सभी के अंदर ये दुर्भावना पैदा हो गई कि किसी भी तरीके से इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। एक बार जरा आप इन वीडियोस को देख लीजिए। ये ट्विटर से उठाए गए जो एक्स पोस्ट है वहां से उठाए गए वीडियो हैं और एक्स पोस्ट इसके लिए जिम्मेदार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वीडियो एक्स पोस्ट पे लगातार चल रहे हैं और जो ये बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम मंदिर की आड़ में जो पाप योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने किया वो सचमुच बहुत ही शर्मसार कर देने वाला था। एक बार इन वीडियोस को देखिए जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब के घर को, उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। समझे? किसी कोई भगवान नहीं खुश होगा। तुम लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होंगे। किसी गरीब के घर समझे? आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है। जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है सरकार। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। एक वृद्ध महिला जिसका आशियाना योगी प्रशासन ने उजाड़ दिया। आपको बुलडोजर याद है ना? जब बुलडोजर अपराधियों की संपत्ति पे चलाया जाता है तो पूरा देश और दुनिया के लोग ये देखकर वाह वाह करते हैं कि सचमुच ऐसा प्रशासन होना चाहिए। लेकिन जब ये बुलडोजर गरीबों के आशियानों पे चला दिया गया और ऊपर तक इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई, कोई वीडियो निकलकर बाहर नहीं आए, सामने नहीं आए, या योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोशल मीडिया जो उनका डिपार्टमेंट है उस तक नहीं पहुंचे, तो सचमुच ये हैरान कर देने वाला है। और इस बार के टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, इनको इस बात पर ध्यान देना होगा और अपने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। एक वृद्ध महिला जिसके आशियाने पर जबरन बुलडोजर चला, अंत में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई ना होने के कारण वो आज भी किसी वृद्ध आश्रम में रह रही है। कितना शर्मसार कर देने वाला ये वाकया है। एक महिला ये बता रही है कि कौन सा मंदिर ये कहता है कि हमारे घर उजाड़ कर प्रभु श्री राम का मंदिर बना दिया जाए। आप बनाते मंदिर, लेकिन हमारे आशियानों को भी कहीं हमें भी बसा देते। ये भी बहुत दुर्भावनापूर्ण था। सुनने में ये भी आता है, जो सरकार के आंकड़े हैं,
कि सरकार ने बहुत सारे मकान इस एवज में बनाए थे और बनाकर दिए थे, लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जिनको मकान बांट दिए गए और ये जिनके आसियाने उजाड़े गए थे उनको एक मकान तो क्या एक छत एक छप्पर भी नसीब नहीं हुआ। आप देखिए प्रशासन ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की आड़ में अपनी मनमानी की। अगर कोई सही आदमी देश के अंदर किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके साथ इस तरीके की जाति नहीं होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने उनसे छिपाकर ये सब दुष्कर्म किया, ये पाप किया, तो आज योगी आदित्यनाथ की ये जिम्मेदारी बनती है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पर बड़ा एक्शन ले और ऐसे जो लोग थे इसकी जांच कराए इन वीडियोस की, और ऐसे जो लोग थे इसके लिए जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा ये जो गरीब लोग जो बेरोजगार हो गए, अयोध्या को सजाने में इनको कहीं ना कहीं जरूर आशियाना मुहैया कराया जाना चाहिए, और ऐसा आशियाना मुहैया कराया जाए ताकि इन लोगों के जख्मों पे मरहम लगाया जा सके। बहुत गंभीर ये मुद्दा है, बहुत गंभीर ये मामला है। इन्हीं लोगों के आंसुओं को कैश करके आज अखिलेश यादव, जिनका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सफाई की कगार पर थे, 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गए। ये इसलिए हुआ, आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी तरफ हवा उनकी की गई। इसके अलावा जो अयोध्या में जितने लोग इफेक्टेड हुए थे उन लोगों को साथ लाया गया और लोगों को ये सपने दिखाए गए कि हर आदमी के अकाउंट में 8,500 रुपए हर महीने खटाखट करके आ जाए। ये 3 कारणों ने पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों की हवा बदल के रखी, और जो खटाखट वाला नारा था वो पूरे देश के अंदर चला। बहुत बड़ी बात है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक योगी आदित्यनाथ जैसे चतुर नेता की नाक के नीचे उनसे छिपाकर इतना बड़ा पाप उन्हीं के प्रशासन ने किया, ये बेहद शर्मनाक था। जो योगी आदित्यनाथ की जिसने पूरी इज्जत मिट्टी में मिला के रखी, और हालात ये हुए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं जिता पाए। लेकिन नेताओं को जरूर सोचना चाहिए, प्रशासन को निरंकुश कभी नहीं होने देना है। 2 ही डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, पुलिस और प्रशासन। पुलिस पर योगी आदित्यनाथ का पूरा कंट्रोल है, परंतु प्रशासन उनके हाथ से निकल गया, जिसका खामियाजा इन गरीबों ने भुगता, जिनके वीडियो हमने आपको दिखाए। ये कुछ वीडियो है, लेकिन ये बहुत सारे लोग बताए जाते हैं जो अयोध्या को सजाने के लिए इन लोगों का विनाश कर दिया गया। अयोध्या का विकास हुआ, इन लोगों का विनाश हुआ। बहुत शर्म की बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण है कहनी है, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगें या कोई आप इसमें ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।